हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला। आज क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे प्रकार से अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके को। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली। वो भी कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं? 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और फिर आपको एक शानदार जानकारी भी देंगे इसी क्लास के माध्यम से। तो तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और सेशन को लाइक करके आ जाएंगे, और जो भी नए स्टूडेंट है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर देंगे। फिर अपन क्लास की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे और क्या जानकारी रहने वाली है ध्यानपूर्वक देखेंगे। तमाम विद्यार्थी आगे पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो तमाम विद्यार्थी एक बार जुड़ गए, क्या क्लास में जुड़ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करके आ जाओ। एक बार चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करना, क्योंकि आपको विधिवत इसी चैनल के माध्यम से उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के माध्यम से सपने होंगे साकार। और लाइव स्टॉक असिस्टेंट के मतलब एलएसए का जो आपका 13 जून का पेपर है उसके लिए भाई बहुत ही शानदार अच्छे से कंटेंट के माध्यम से आपको पढ़ाई करवाई जा रही है। तो तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। फिर अपन पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया, देख लीजिए बिना समय वेस्ट किए। बहुत ही शानदार और अच्छी क्लास आज रहने वाली है। तो कानड़ देव कहाँ का शासकता? जालोर का शासकता। कहाँ का शासकता? जालोर का शासकता। मतलब क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आंसर देंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने को सीखना है इसी क्लास के माध्यम से, और 50 क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में। ठीक है, तो आपको क्लास को एंड तक जरूर देखना। जो भी विद्यार्थी क्लास में आए हैं तो क्लास को एंड तक जरूर देखना। आपको बहुत सारी जानकारी इस क्लास के माध्यम से सीखने को मिल जाएगी। पहले से आपको बता देते हैं, क्योंकि क्लास में आज अपन ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि समय अब कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने अपने प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। ठीक है, फिर आपको सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये भी शानदार क्वेश्चन कि मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? भाई मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? राणा हमीर को कहा जाता है। भाई राणा हमीर जो सिसोदिया थे उनको ही कहा जाता है मेवाड़ का उदारक। अच्छा क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस आने वाला है। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कि गागरोन का युद्ध कब हुआ था? गागरोन का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। बिना समय वेस्ट किए आपको जल्दी से जल्दी आंसर बताना है और क्लास को ख़त्म करना है, क्योंकि अब समय है कम। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन करना है, और हमारी जितने भी प्लेलिस्ट लग रही है उसको आप थोड़ी स्पीड में बढ़ाकर, जितने भी क्लासें हैं राजस्थान जीके की हो, एनिमल हस्बेंड्री की हो, और भी मतलब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्लास बनी है वो क्लासेस सभी आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लेनी, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंत समय में बहुत अच्छी जानकारी मिलने मतलब सीखने को मिल जाए। क्वेश्चन बहुत शानदार और टॉप क्वेश्चन राजस्थान के हमने करवाए हैं, और भी कंप्यूटर के, साइंस के, और भी साथ में जो 50 नंबर का आपका पोर्शन है, इसी प्रकार से भी क्लास खूब सारी लगाई है। तो ज़्यादा नहीं, लगभग 50 से भी ज़्यादा आपकी एलएसए की क्लास है इसे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लग चुकी है। तो वो सभी क्लासें आपको एक बार देख लेनी है, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंत समय में बहुत अच्छा सीखने को मिल जाए। ठीक है, गागरोन का युद्ध कब हुआ था? भाई जल्दी से देख के बताओ। 1518 में हुआ था। गागरोन का युद्ध हुआ था 1518 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध, और 16 फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस आ गया। देख लीजिए, राजपूताना का करण किसे कहा जाता? भाई राजपूताना का करण किसे कहा जाता है? सौते का राइट आंसर हो जाएगा राय सिंह। राय सिंह को कहा जाता है राजपूताना का करण। और कलयुग का करण किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ, कलयुग का करण किसे कहा जाता है? और राजपूताना का करण तो राय सिंह को कहा जाता है, और कलयुग का करण किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, सारी जानकारी आपको नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपको कई सवाल ऐसे होते हैं कि आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं और सीखने को मिलता है। आप खोजबीन करोगे तो आपको कुछ न कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा। मतलब दिमाग बहुत सक्रिय रहता है। आप खुद अपने को प्रैक्टिस करते हैं। वो कहते हैं कि खुद को मतलब एक डार्क जोन में रखना पड़ता है, तब जाके कुछ न कुछ चीज़ें दिमाग में बैठती है, सीखने को मिलता है। दिमाग पर प्रेशर देकर, मतलब आपको चीज़ दबाव देकर आप कोई भी चीज़ को मतलब ऐसे गहनता के साथ उनको पढ़ेंगे तो वो दिमाग के अंदर लंबे समय तक याद रहेगी। नहीं तो हम जैसे कि बता दिया तो आप एकदम नॉर्मल समझ के भूल जाएंगे। तो आपको भी उस चीज़ के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो वेली किशन रुक्मणी ख्यात नामक ग्रंथ की रचयिता कौन थे? भाई वेली किशन रुक्मणी ख्यात नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है?
राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़, बिल्कुल पृथ्वीराज राठौड़ हो जाएगा। वेली किशन डुकुमनेरी ख्यात के ग्रंथ के रचयिता थे पृथ्वीराज राठौड़। अच्छा क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, क्योंकि इसी प्रकार से आपको रोजाना क्लास लाई जाएगी। यदि कितने वोट आते हैं कि आज बच्चे कहते हैं कि यदि आपने कह दिया कि भाई बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्लास बनाई थी सर, तो आज से अपन विधिवत इसी प्रकार से क्लास लाते रहेंगे और रेगुलर आपको एक एक क्लास रेगुलर देते रहेंगे, ताकि आपको एग्जाम तक अच्छे से सीखने को मिल जाए। इन क्लासों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। निमुषना किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था भाई? राइट आंसर बताएंगे 1925 में हुआ था। निमुषना किसान आंदोलन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। अच्छा क्वेश्चंस, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस। समय तो वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि अब समय है कम, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। क्या करना है? प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ताकि आपको एग्जाम के अंदर अच्छा फायदा हो जाए। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी भाई? राइट आंसर बताओ, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी, बिल्कुल 1931 में हुई थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। अच्छा क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे जाएंगे। अगला क्वेश्चंस देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया। राइट आंसर बताओ। तमाम बच्चे राइट आंसर बता देना है। आपको केवल 15 सेकंड भी दी जाएगी कम से कम क्वेश्चंस को पढ़ने में और उसको मतलब राइट आंसर बताने में। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी भाई? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1937 में, बिल्कुल 1937 में हुई थी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1937 में। अच्छा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहा है भाई कि राजस्थान संघ का गठन कब हुआ था? राजस्थान संघ का गठन कब हुआ था? एकीकरण तो आपने खूब पढ़ रखा होगा। उसमें राजस्थान संघ जो दूसरा मतलब एकीकरण के चरण था, उस समय कौन सा कब हुआ था उसका गठन, ये बताओ आपको। उनका गठन कब हुआ था भाई राजस्थान संघ का? राइट आंसर बताना। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताओ, तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 मार्च 1948 हो जाएगा ना? यही राइट होगा ना? बिल्कुल यही राइट होगा, क्योंकि 25 मार्च 1948 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। देखो भाई, शानदार क्वेश्चन से पहले आपको एक विशेष सूचना बतानी है, क्योंकि कई बच्चे नए जुड़ते हैं हमारे साथ, तो उनको भी सूचना बताना जरूरी है। सूचना क्या है? बहुत ही शानदार सूचना है। क्या सूचना है? कि राजस्थान पशुधन सहायक के लिए हमने नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ई बुक को लॉन्च किया, जिसमें कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं? 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस, और सिर्फ 33 रुपये आपको खर्च करने हैं। केवल आपको मतलब स्कैनर भेज दिया जाएगा, मतलब व्हाट्सएप के जरिए ये आपको स्कैनर भेजेंगे, और वहाँ पर भी आपको अलग अलग फाइल्स रहेगी, वो फाइल्स आपको सारी भेज दी जाएगी। मतलब एक प्रकार से ई बुक है, जिसके अंदर अलग अलग 10 PDFs रहती है, 10 फाइल रहती है। वो फाइल्स के अंदर अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि राजस्थान जीके के देखो, एक फाइल्स के अंदर कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 700 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चन रहेंगे। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चन रहेंगे। दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन रहेंगे। और वेटरनरी साइंस जिसका रहता है पोर्शन, एनिमल हस्बेंड्री, उनका रहेंगे 500 क्वेश्चंस। इसी प्रकार से लगभग 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ई बुक के अंदर मिलने वाले हैं। तो ई बुक के लिए जल्दी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना संपर्क जल्दी करना है, क्योंकि कई बच्चों ने अभी तक हमारे से 500 से भी ज़्यादा, मतलब 500 से भी ज़्यादा बच्चों ने अभी तक हमारे से ई बुक परचेज कर चुके हैं, जो भी LSA के विद्यार्थी है। तो आप भी अब देरी नहीं करना। ये अब 99 की थी, ये ऑफ़र आपके लिए भी बढ़ा दिया। ऑफ़र केवल आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। तो तमाम विद्यार्थी इस ऑफ़र का लाभ उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन सूचना को अपने विद्यार्थी जो भी सहपाठी है पढ़ना चाहते हैं, कम पैसे में पढ़ना चाहते हैं, एक बार कंटेंट में दम हो, तो आप मतलब डेमो के लिए भी ज़रूर मतलब कहना कि डेमो चाहिए सर जी हमारे को, तो आपको डेमो भेजेंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा। वैसे डेमो हमने आज टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और भी व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में वगैरह सारों में हमने डेमो ज़रूर भेज दिए। कई बच्चे ऐसे कह रहे थे कि सर जी हमारे को डेमो दिखा दो। उसके बाद
कई बच्चों के फ़ोन आए, लगभग 50 से ज़्यादा हमारे पास कमेंट आ चुके हैं कि सर जी हमारे को ई बुक चाहिए। तो उनके लिए भी ई बुक की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको भी ई बुक जल्द से जल्द भेजने की हमारी टीम कोशिश कर रही है। तो तमाम विद्यार्थी आज भी आपके पास मौका है, क्योंकि अब समय है कम, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब ई बुक को आपको परचेज करना है और ई बुक को अपने को पढ़ना है, क्योंकि अंतिम समय में यही आधार है, जितना ज़्यादा पढ़ पाओगे उतना अच्छा कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है वन लाइनर, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम के लास्ट समय में कचरा सौंप रहे हैं कि भाई के लो आप ये कचरा है ना पढ़ लो, इस समय आपको मतलब 33 रुपये में मतलब आप ऐसी ऑफर निकाल के पढ़ा रहे, ऐसा कुछ नहीं। ये लगभग ई बुक हमारे 2 महीने से भी ज़्यादा पहले से चल रही है। कितने महीने? 2 महीने हो चुके हैं इस ई बुक को लॉन्च किए हुए। कई बच्चे 500 से भी ज़्यादा बच्चों ने अभी तक हमारे से ई बुक ले ली है। तो आप भी अब देरी न करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये ई बुक का प्रचार ज़रूर करें, क्योंकि जो कम पैसों में ख़रीदना चाहता है 33 रुपये, ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना। एक रफ कॉपी लेने जाते हो ना बाज़ार में, वो भी 50 रुपये की आती है, उसमें भी खाली पन्ने आते हैं, कुछ नहीं आता। लेकिन 1800 क्वेश्चंस, वो भी वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, विथ आंसर रहेंगे, मतलब 1800 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है। ये देखो रे नंबर देख लीजिए ध्यानपूर्वक, तमाम विद्यार्थी एक नंबर को नोट कर ले अपनी कॉपी के अंदर या स्क्रीनशॉट खींच ले। ठीक है, तो इस नंबर पर आपको संपर्क करना है, न कि आप कॉल करना है। कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना है, क्योंकि कई बच्चों के कॉल आते हैं फिर अपन उठा नहीं पाते और फिर कहते हैं कि बच्चे सर जी हमारा कॉल नहीं उठाते, हम परेशान होते हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ मैसेज करके छोड़ना है कि सर जी हमारे को ई बुक चाहिए, हमारे को उपलब्ध करवा दे। तो आपको ज़रूर आप उस मैसेज को सीन कर दिया जाएगा और तुरंत ही आपको उस ई बुक को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो तमाम विद्यार्थी एक बार मैसेज ज़रूर कर लेना। ठीक है, फिर अपन क्लास की ओर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली तो आज की। अब अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तो बहुत ही शानदार कंटेंट के माध्यम से हमने आपकी क्लास को बनाया, तो तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़े और मस्ती से पढ़े। ठीक है, इसका राइट आंसर बताएंगे। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम स्थल वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा उद्गम स्थल वाला नदियों वाला जिला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? राइट आंसर बताना है। उदयपुर, बिल्कुल उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा नदियों वाला जिला है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस। क्या बताया जा रहा है कि फुलवारी की नाल कहाँ पर है? फुलवारी की नाल कहाँ पर है? राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे, राइट आंसर बताएंगे उदयपुर में। बिल्कुल फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर में। अच्छा क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहने वाली। ये भी क्या बताया जा रहा है कि मारवाड़ का अमर सरोवर किस बांध को कहा जाता है? भाई मारवाड़ का अमर सरोवर किसे कहा जाता है, किस बांध को कहा जाता है? बांध का नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जवाई बांध। जवाई बांध जो पाली के अंदर है उनको ही कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद। क्या हो जाएगा? जयसमंद हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस आया भाई। खनिज के बारे में कई बच्चे कह रहे थे सर जी खनिज के बारे में क्वेश्चंस लाओ। देख लीजिए, ये खनिज के बारे में क्वेश्चंस आ गया कि राजस्थान में जामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? भाई जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर बताएंगे रॉक फास्फेट। बिल्कुल रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है भाई जामर कोटड़ा। उदयपुर के अंदर है रॉक फास्फेट की खान। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया। राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे, राइट आंसर बता देंगे। तो केवलादेव नेशनल पार्क किस अभ्यारण्य के लिए घोषित किया गया? भाई केवलादेव जो नेशनल पार्क है, जो किस वर्ष मतलब कब उसको घोषित किया गया अभ्यारण्य को? राइट आंसर बताएंगे केवलादेव गनापक्षी बिहार जो भरतपुर जिले में स्थित है। राइट आंसर बताएंगे इसका तो 1956 में घोषित कर दिया था केवलादेव गनापक्षी बिहार को। ठीक है, नेशनल पार्क के रूप में। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस, जबरदस्त क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक
जो बकरी किस ज़िले में पाई जाती है, मतलब बकरी सर्वाधिक बकरियां किस ज़िले में पाई जाती है, इस प्रकार से, मतलब ये थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, सर्वाधिक किस ज़िले में पाई जाती है, ठीक है, कृष्णीय किस ज़िले में, इसी प्रकार से। राइट आंसर बता सकते हैं, 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर में। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा क्या है, बकरी में सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्थान पर कौन है, बाड़मेर है। राइट आंसर बाड़मेर बताएंगे। भेड़ में भी बाड़मेर है, ठीक है, भेड़ आ जाए तो भी बाड़मेर है सबसे ज़्यादा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है, राइट आंसर बताना भाई। नाली, सोकरा, मगरा या जमुनापरी। जमुनापरी एक बकरी की नस्ल है, ठीक है, तो ये एक गलत होगा क्योंकि ये भेड़ की नस्ल नहीं है, बाकी तीनों भेड़ की नस्ल है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। राइट आंसर बताएंगे, तमाम बच्चे राइट आंसर बता देंगे। देखो ध्यानपूर्वक देखो कि राज्य में सर्वाधिक गोवंश किस जिले में, सबसे ज़्यादा गायें किस जिले में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा गायों की जो नस्ल के मतलब किस सबसे ज़्यादा किस ज़िले में, ये इसके बारे में बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर नहीं होगा, अब क्या है, अब बीकानेर है। अब बीकानेर के अंदर पहले उदयपुर था, अब बीकानेर इसका संशोधन कर देंगे क्योंकि प्रश्न के अंदर टाइपिंग हुई है पुराने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम ला रहे हैं। लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा गोवंश पूछ ले तो बीकानेर बता देना। क्या बताना है, बीकानेर बताएंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस आ गया भाई। देख लीजिए कि राजस्थान में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर। धौलपुर में सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ कितना लिंगानुपात है, सबसे ज़्यादा किस जिले में और सबसे कम धौलपुर में है तो धौलपुर में कितना है, ये आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, राइट आंसर बताएंगे। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। डूंगरपुर का, बिल्कुल डूंगरपुर का सबसे ज़्यादा वर्ष 2011 में लिंगानुपात में सर्वप्रथम मतलब सबसे ज़्यादा किस जिले में है लिंगानुपात, तो डूंगरपुर जिला हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला। देख लीजिए अच्छा क्वेश्चंस कि राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, राजस्थान में मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, राइट आंसर बताएंगे। 30 होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मंत्री परिषद में 30 सदस्य होने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चंस, पॉलिटी से ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया, तमाम विद्यार्थी एक बार देखेंगे। अगले क्वेश्चंस क्या बताया जा रहा है कि किस वर्ष डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, डाकण प्रथा को गैर कानूनी मतलब घोषित कब किया गया, राइट आंसर बताएंगे। 1853 में किया था, डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, मतलब उस पर रोक लगाई गई थी डाकण प्रथा पर। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है भाई, बहुत ही शानदार है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी भाई, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23वें का राइट आंसर बताना है। 1935 में हुई थी क्या, बिल्कुल 1935 में हुई थी वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 में। इसका एक बार आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। 1935 शायद नहीं है, क्या आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के माध्यम से इसका राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। इसका एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि इसका कंफर्म 1935 मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे।
अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस, और उनका क्वेश्चंस आपको यदि नहीं आ रहा है तो वनस्थली विद्यापीठ का, तो हम इसको टेलीग्राम पर डाल देंगे। इसका राइट आंसर क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम हमारा उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के नाम से ही है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाना। और वहाँ पर भी बहुत अच्छा से नोट्स और आपको जो प्रश्नोत्तरी रहती है, मतलब क्विज़ वगैरह कराते हैं, या एग्ज़ाम रिलेटेड न्यूज़ रहती है, उसके बारे में आपको हमेशा अपडेट करते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, सभी विद्यार्थी जुड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये कथन किस दुर्ग के बारे में बताया गया, किससे संबंधित है, इसके बारे में बताओ। 120वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग के बारे में बताया गया है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के बारे में, किस शासक ने संबंधित, मतलब किस दुर्ग के शासन से संबंधित है, मतलब कौन से दुर्ग के समय था तिरिया तेल हमीर हट के बारे में। तो ये हमीर के बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। अच्छा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है। क्या बताया जा रहा है कि बीकानेर प्रजामंडल की संस्थापक कौन थे। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, मेघाराम वेद थे ना, तो बिल्कुल मेघाराम वेद को ही राइट आंसर बताएंगे। कर्पूर चंद पाटनी कहाँ के थे, मीठाराम व्यास कहाँ के थे, बीकानेर के। कर्पूर चंद पाटनी, मीठाराम व्यास ये बीकानेर के थे, और कर्पूर चंद पाटनी तो जयपुर के थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चंस, इसका राइट आंसर मेघाराम वेद हो जाएगा, पहला ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस है भाई, दासू सवाल है ये भी, कि दाबू प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है भाई। दाबू प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर बताएंगे चित्तौड़ के लिए। चित्तौड़ के लिए ना, अकोला गाँव चित्तौड़, बिल्कुल अकोला गाँव चित्तौड़ के लिए दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है, राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला भाई। तमाम विद्यार्थी देखेंगे, राइट आंसर बताएंगे कि राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों में किसकी रचयिता है भाई। रागमाला और राग मंजरी प्रसिद्ध जो संगीत ग्रंथों में किसकी रचयिता है, ये राइट आंसर बताएंगे राग मंजरी और रागमाला के लिए। 27वें का राइट आंसर हो जाएगा पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतर। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तमाम विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को, जिन्होंने भी अभी तक जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर करना और लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस क्लास में आपको प्रतिदिन इसी प्रकार से बहुत शानदार अच्छे से कंटेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है। बहुत ही अच्छे प्रकार से क्वेश्चंस लाए जाते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ो, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ो, और ई बुक के लिए ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पर दे रखें, उस पर संपर्क करें और बहुत अच्छे से पढ़ें। आपको कंटेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। बिल्कुल आप कंटेंट देखोगे तब पता लगेगा कि हकीकत में सर ने बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। आप टेलीग्राम पर जुड़ना और एक बार ई बुक को परचेज करके देख लेना, आपको हकीकत में पता लग जाएगा कि कंटेंट में कितना दम है, क्योंकि हम कंटेंट के लिए, कंटेंट के पीछे ही जाने जाते हैं। हमारा वजूद एक ही है कि हम कंटेंट में किसी भी प्रकार से कसर मतलब छोड़नी नहीं है। बच्चों को जितना हो सके उतना देना है, जितना हो सके उतना पढ़ाना है, जितना हो सके उनको नोट्स भेजने हैं, जितनी हो सके उनको मतलब MCQ करवाने हैं। मतलब हमारा कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आपको पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़नी है और हमारे हर सोशल मीडिया साइट से जुड़ जाना है। आपको किसी भी माध्यम से हमेशा पॉजिटिव और अच्छे से आप हमेशा बहुत ही पढ़ पाओगे और अच्छे से सीख पाओगे, क्योंकि निरंतर हम बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। तो आपको जुड़ना होगा, ठीक है। अच्छे से जुड़ोगे तो रेगुलर आपको अच्छे से पढ़ पाओगे। तो अब इसका राइट आंसर बताएंगे, तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। पंडित नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे। पंडित नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे, राइट आंसर बता देंगे। 28वें का राइट आंसर हो जाएगा बूंदी प्रजामंडल के थे क्या, बिल्कुल बूंदी प्रजामंडल के थे पंडित नैनूराम, जो किस आंदोलन से संबंधित थे, तो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई।
बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस। इससे पहले आपको जो भी विद्यार्थी बाद में जुड़े उनके लिए भी कहना चाहेंगे, ई बुक को जिन्होंने भी परचेज नहीं किया है तो एग्ज़ाम देकर आ जाना, उसके बाद आपको पता लगेगा कि ई बुक में कितना दम था, कितने क्वेश्चंस ई बुक से आए। जो विद्यार्थियों ने लिए उनको पता लगेगा कि हकीकत में हमने ई बुक कम पैसों में भी इतना अच्छा मैटर लिया था, उससे बहुत अच्छा सीखने को मिला। और एग्ज़ाम के अंतिम समय में आपको अब ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ये वन लाइनर क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लोगे ना तो भी आपको 4 या 5 दिन में आप आराम से प्रश्नों को पढ़ लोगे, क्योंकि कंप्यूटर के तो 100 क्वेश्चंस है और दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चंस, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के जनवरी से लेकर मई तक। जो भी विद्यार्थियों ने जो पहले हमारे से 3 महीने का करंट अफेयर्स हमने दिया था, जनवरी, फरवरी और मार्च, और अप्रैल और मई का करंट अफेयर्स जिन्होंने भी नहीं लिया है और नोट्स जिन्होंने भी ले लिए तो उनको फ्री में हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो वो विद्यार्थी भी ज़रूर एक बार मैसेज कर लेना कि सर जी हमारे को अभी तक वो अप्रैल और मई का करंट अफेयर्स अभी तक नहीं मिला है, तो उनको हम फ्री में करंट अफेयर्स देंगे। उनके साथ साथ क्या देंगे, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था उसके बारे में भी बहुत अच्छे से, पशुपालन में कुल कौन सा स्थान है, दूध में क्या है, और भी जितने भी आंकड़े हैं वो हमने अर्थव्यवस्था के अंदर ऐड करके बहुत ही अच्छे से नोट्स बने हैं। तो वो भी आपको अर्थव्यवस्था के अंदर ज़्यादा पेज नहीं है, 7-8 एक पेज है, और करंट अफेयर्स के भी ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जो बिना इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट करके पीडीएफ के अंदर आपके लिए ही तैयार किया है। तो तमाम विद्यार्थी उनको ज़रूर परचेज कर लेना, वो आपको निःशुल्क दिया जाएगा, उसका पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपने पहले हमारे से ई बुक ले ली है। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने भी अभी तक नहीं लिए तो वो एक बार उसको मैसेज करके कि सर जी हमारे को ई बुक परचेज करवा दे, क्योंकि हमारे से कई बच्चे, हजारों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अब किसको कौन सी पीडीएफ चाहिए, किसको क्या भेजना है, वो हमारे को इस प्रकार से पता नहीं लगता। तो इसलिए आपको क्या करना है, केवल मैसेज करके ये बताना कि सर जी हमारे को ई बुक जो हमने पहले खरीद दी थी और अभी तक हमारे को नहीं मिली है, तो उनको भेज देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा देंगे बिना पैसे के। ठीक है, और आपको जिन्होंने भी नए बच्चे हैं उनको ई बुक परचेज करना है तो ये देखो रे नंबर, आपको कोई परेशानी नहीं लेनी, इस पर एक ही मैसेज कर लो कि सर जी हमारे को ई बुक चाहिए, अभी हम पैसे कर रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए स्कैनर भेज देंगे और वहाँ पर सीधा ही पेमेंट करते ही 2 या 3 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 या 3 मिनट लगता है। कई बच्चे कहते हैं कि सर जी हमारे को ई बुक देने में आप शाम लगा दोगे या कितने घंटे लगा दोगे या कब तक आएगी हमारे पास, ऐसा कोई नहीं है। 2 या 3 मिनट्स, कितने मिनट, 2 या 3 मिनट भी नहीं होते, क्योंकि जब पेमेंट आता है हमारी टीम के द्वारा उस पर सीधा ही तुरंत मैसेज को सीन करके उसका रिप्लाई देते हुए और उसको पीडीएफ्स भेजी जाती है। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, 1% भी परेशानी नहीं होगी। इस नंबर पर आपने एक बार मैसेज कर लिया ना तो आपको, कोई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर जी फ्रॉड हो जाएगा, कोई भी प्रकार का हम फ्रॉड नहीं करते। आज तक जितने भी बच्चे, हजारों बच्चे हमारे से जुड़े, एक बच्चा भी ऐसा कह दे कि सर जी हमारे को मतलब आपने पैसे ले लिए और हमारे को ई बुक नहीं उपलब्ध करवाई, या जो आपने जो वादा किया था कंटेंट के बारे में, ऐसा कंटेंट नहीं दे दिया, एक भी बच्चा ऐसा कह देना तो हम पीडीएफ बनाना या भेजना वो भी छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हम चैलेंज के साथ काम करते हैं, न कि आपके साथ मतलब विश्वासघात करना या धोखा करना, ऐसा हमारा काम नहीं है। तो तमाम विद्यार्थी इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, क्योंकि नए बच्चे रहते हैं तो वो बार बार मैसेज करते हैं कि सर जी आप तो फ्रॉड कर दोगे, आप तो वो कर लोगे, आपसे लेते तो हैं लेकिन क्या पता आप भेजोगे नहीं भेजोगे। तो आपको बिना मतलब घबराए, आपको मैसेज करने के बाद 100% जिम्मेदारी है कि आपको पेमेंट आया मतलब आपके पास पीडीएफ 100% आएगी, ये हमारा वादा है। लिख के ले लो, क्योंकि आपका हर जगह हमारे प्लेटफॉर्म पर ये नंबर दे रखे हैं, आपको किसी भी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारा वादा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेराट जो प्राचीन काल में जो राजस्थानी थी, मतलब वो किस सभ्यता, मतलब कहाँ से, किस राज्य से जुड़ी हुई थी। बेराट प्राचीन काल में जो राजस्थानी थी वो किस सभ्यता से जुड़ी हुई थी, किसके बारे में, किस राज्य से संबंधित थी, मत्स्य राज्य या किसके बारे में जुड़ी हुई थी। तो इसका राइट आंसर ही मत्स्य बैठ रहा है ना, तो बिल्कुल मत्स्य राज्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है।
गले में आज थोड़ा बहुत दर्द है, लेकिन आपके लिए क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चों के मैसेज आते हैं, सर जी अभी तक क्लास आई नहीं है, क्लास आई नहीं है। तो क्या करें, गला बैठ गया है, आपको क्लास लेते लेते थक जाते हैं और क्लास लेना भी मतलब उचित नहीं होता, लेकिन आपके लिए ही क्लास लाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की कहीं न कहीं एक क्लास से अच्छी सुविधाएं हो जाए, वो पढ़ पाए और एग्ज़ाम के अंदर कुछ अच्छा कर ले, इसके लिए क्लास लाते हैं। तो आप पढ़ो, बस निश्चिंत रूप से पढ़ो, पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, पढ़ाने में मतलब आपको, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ना है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। राव सुंदर सेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप राव सुंदर सेन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी 72 क्वेश्चंस है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस है कि राज्य में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व किस जिले में है? सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व किस जिले में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व के हिसाब से राजसमंद इसका राइट आंसर है भाई, राजसमंद इसका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार, ये भी क्वेश्चंस रहने वाला। 32वें का राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे, 32वें का राइट आंसर बता देंगे। क्या बताया जा रहा है कि करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा मुंशी त्रिलोक चंद माथुर। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, जबरदस्त क्वेश्चंस। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है भाई? राजस्थान का प्रवेश द्वार को भरतपुर को कहा जाता है। बिल्कुल, राजस्थान का सी द्वार धौलपुर को कहा जाता है। सी द्वार धौलपुर को, प्रवेश द्वार भरतपुर को। राइट आंसर हो जाएगा 33 का फर्स्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, जबरदस्त क्वेश्चंस रहने वाला है। ये भी बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चंस कि प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ जो सुंदा माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में? सुंदा माता का मंदिर और सुंदा माता रोपवे भी बना हुआ है, वो किस जिले में है? राइट आंसर बता देंगे तमाम बच्चे, राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जालोर। बिल्कुल, जालोर के अंदर 800 मीटर बना हुआ जालोर के अंदर सुंदा माता रोपवे भी है। 800 मीटर लंबा है जो रोपवे, राजस्थान का सबसे बड़ा रोपवे सुंदा माता जालोर के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस, प्यारा सा क्वेश्चंस कि संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ भाई? संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर बताएंगे। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपासर। पीपासर नागौर के अंदर उनका जन्म स्थल हुआ था, पीपासर नागौर के अंदर। और समाधि स्थल कहाँ है? मुकाम तलावा नौका बीकानेर। राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? राइट आंसर बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है राजस्थान में गुड़ला त्यौहार। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चंस। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि किसी कारण टेक्निकल मतलब जो इशू आ रहा है नेट की वजह से, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर क्लास में आगे बहुत ही शानदार, अगली क्लास में थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा ले लेंगे और बहुत ही बेहतर